कहा गया है जीवन में ये परिवार तोड़ने वाला काम कभी मत कीजिए। कौन कौन से? निद्रा भंगो कथा छेदो, दंपत्यो प्रीति भेदना, शिशु मातृ विभेदस्या, ब्रह्महत्यां समं स्मरेत। निंद्रा भेदो, किसी की नींद खराब मत कीजिए। नींद खराब का मतलब अभी ये नहीं कि कोई सो रहा हो तो आप उसको उठाओ मत। जैसे अगर आप ये अर्थ लगा लेंगे कि कोई सो रहा है उसको उठाना नहीं चाहिए। जैसे किसी को जाना है, ट्रेन मिलाना, ट्रेन 9 बजे और आप सोचो कि बहन जी ने कथा में कह दिया कि नींद नहीं टूटना चाहिए, नींद खराब नहीं करना चाहिए, उठाओ मत, बेचारे की ट्रेन छूट गई, फिर क्या होगा? कोई परीक्षार्थी, कोई विद्यार्थी को परीक्षा में जाना है, परीक्षा का समय हो गया, वो सो रहा है और आप उठाओ नहीं, तो ये तो गड़बड़ काम है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सो रहा है तो हम उसको उठाए ना। निंद्रा भंगो मतलब ऐसा कार्य मत कीजिए जो किसी के जीवन की शांति भंग हो जाए। कई लोग कहते हैं ना कि हमारे जीवन में ऐसी घटना हुई, हमारे साथ उस व्यक्ति ने ऐसा किया कि उसके बाद हमारी नींद ही खराब हो गई, नींद ही नहीं आती है। किसी का धन छीन ले, किसी की जमीन ज्यादा छीन ले, तो उस व्यक्ति को नींद आएगी क्या? जीवन भर उसी का टेंशन बना रहता है। तो शास्त्रों में वही कहा गया, निद्रा भंग हो, ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे किसी को दुख हो, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है जो हमें अपने लिए अच्छा ना लगे वो हम दूसरों के लिए ना करें। जो व्यवहार हमें अपने लिए अच्छा ना लगता हो वो व्यवहार हम दूसरों से ना करें। जो आचरण हमें अपने लिए अच्छा ना लगता हो वो हम दूसरों के साथ ना करें। जो कार्य हमें अपने लिए अच्छा ना लगता हो वो हम दूसरों के साथ ना करें। ये जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। शास्त्र में यही कहा गया है, ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे किसी के परिवार की शांति का हरण हो जाए। निद्रा भंगो कथा छेदो। दूसरा, कथा में विघ्न मत डालिए। आजकल होता है ना, कोई आयोजक कथा करवाते हैं तो कई विघ्न बाधाएं बीच में आती है ना संतोष भैया। आप कराते हैं, जो लोग कराते हैं उनको पता होगा कि कितनी समस्याओं से जूझकर व्यक्ति यहाँ तक आ पाता है जहाँ आज हम 5वें दिन की कथा सुन रहे हैं। क्योंकि समाज में नाना प्रकार के लोग, नाना प्रकार की बातें, उनके विचार, जितने लोग उतनी बातें उतने ही विचार। क्योंकि मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितने सिर हैं उतने ही विचार अलग है। तो सबको एक साथ जोड़ना बहुत बड़ी बात है। निद्रा भंगो कथा छेदो। कथा अगर हो रही है तो आप ऐसा कार्य मत कीजिए कि आपकी वजह से वो बंद हो जाए, क्योंकि उसका भी पाप लगता है। कई लोग होते हैं ना, इतने वर्ष करा लिया अब तो रहने दो, बहुत परेशान हो जाते हो। वो इतना कह भी दिया हमने और मत को हमारी वाणी लग जाए, क्योंकि 24 घंटे में एक बार व्यक्ति की वाणी पर, व्यक्ति की जिह्वा पर सरस्वती जरूर आती है। हमने कहा और वास्तव में वो आयोजन, वो कथा वो बंद हो गई, समझ लेना उसका पाप तुम्हारे माथे आ गया है। जैसे कई लोग कथा सुनने आते हैं तो बीच में ही कई लोग, आज तो हम आज नहीं जा रहे, हम कल जाएंगे। अब बेचारे का मन आज जाने का था, अरे साथ में जाना ही तो है, आज भी चले जाओ, कल भी चले जाना।
पर हमने इतना कह दिया हम आज नहीं जा रहे, हम तो कल जाएंगे। तो बेचारा आज जा नहीं पाया और कल उसको समय है नहीं, वो आ नहीं पाया। वो नहीं आ पाया, उसका भी दोष तुम्हें लग गया। कई लोग कथा में आकर बैठ जाते हैं, कई तो बड़े अच्छे से कथा सुनते हैं, और कई कैसे होते हैं कथा में मन नहीं लग रहा तो अपनी पड़ोसन से बस हमारे घर ये हुआ, हमारे पड़ोस में ये हुआ, हमारी पड़ोसन ने ये कहा, हमारी सास ऐसी, हमारी बहू ऐसी, तो उसकी बहू ने ये किया, तो बस इसमें लगे। बेचारे का मन लग रहा है कथा में और तुम अपनी व्यथा सुनाए पड़ी हो। तो अपना मन भटक रहा है उसका दोष, और दूसरे को कथा नहीं सुनने दे रहे उसका दोष। ये जीवन की छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसका भी अपराध होता है और हमें भोगना पड़ता है। निद्रा भंगो कथा छेदो, दंपतियों प्रीति भेदना। कई लोग चुगली बुराई कर करके पति पत्नी का झगड़ा करा देते हैं, परिवार टूट जाते हैं, पति पत्नी का तलाक हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं, तो उनका भी जो पाप है वो हमें भोगना पड़ता है। निद्रा भंगो कथा छेदो, दंपत्यो प्रीति भेदना, शिशु मातृ विभेदस्या। कभी भी किसी शिशु को, किसी बालक को अपनी मां से अलग मत कीजिए, क्योंकि बालक को मां से अलग करने में, मां को बालक से अलग करने में कितना कष्ट होता है ये मां और पुत्र ही समझ सकते हैं। और अगर जीवन में कोई ऐसा करता है उसका भी अपराध होता है। और अपराध कैसा होता है? शिव महापुराण में बताया गया है, ब्रह्म हत्या के समय, ब्रह्म हत्या के समान। किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना जिससे उसकी रात की नींद उड़ जाए, किसी शुभ कार्य में, कोई यज्ञ में, आयोजन में, कथा में, सत्संग में, भगवान के नाम में, भजन में बाधा डालने वाला, परिवार को तोड़ने वाला और माँ और पुत्र को अलग करने वाला अपराधी होता है। उसे पाप लगता है, हत्या लगती है। और कौन सी हत्या? कहा ब्रह्म हत्या समम स्मरेत, ब्रह्म हत्या के समान वो पाप करता है।